तो आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो 1990 के दशक के हरियाणा की है। पर यह कहानी भूतों की नहीं, बल्कि एक ऐसे राक्षस की है जिसे हम सब जानते हैं और शायद कभी-कभी अपनी जिंदगी में महसूस भी करते हैं। अच्छा, सोचिए जरा, सबसे डरावना मॉन्स्टर कौन है? क्या वो भूत प्रेत हैं या पिशाच? ये कहानी एक ऐसे सवाल के इर्द गिर्द घूमती है जिसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। तो वो राक्षस है लालच। जी हाँ, सिर्फ एक शब्द, लालच। एक ऐसी भावना जो सालों की वफादारी, इंसानियत, सब कुछ एक झटके में निगल सकती है। चलिए अब चलते हैं 90s के दशक में, हरियाणा में सोनीपत और पानीपत के बीच एक फार्म हाउस। और ये वो कहानी है जो शायद कभी बाहर ही नहीं आती अगर इसे सालों तक दबाकर न रखा गया होता। तो फार्म हाउस का राज क्या था? इसे समझने के लिए हमें पहले मिलना होगा इस कहानी के किरदारों से। तो कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स हैं। एक तरफ है राघव मलिक, दिल्ली के एक बहुत अमीर बिजनेसमैन जिन्हें दिल की बीमारी भी थी। और दूसरी तरफ राजू, उनका केयरटेकर। कोई ऐसा वैसा केयरटेकर नहीं, 10 साल पुराना, एकदम वफादार, भरोसेमंद। मतलब राघव को राजू पर खुद से भी ज्यादा भरोसा था। सोचिए, राजू 20 साल की उम्र से इस फार्म हाउस की देखभाल कर रहा था। और कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल नॉर्मल से फोन कॉल से। राघव उस वक्त मुंबई में थे और उन्होंने राजू को बस ये बताने के लिए फोन किया कि भाई रात में 9 से 3 बजे तक पावर कट होगा, तो तैयारी रखना, बस। लेकिन कुछ ही घंटों बाद राजू का एक फोन आता है और उस फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। उसकी आवाज में दहशत थी। उसने कांपते हुए कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मौत मेरे सामने खड़ी है। अब ये सुनकर तो कोई भी घबरा जाएगा। राघव भी परेशान हो गए। उन्होंने वादा किया कि वो अगली ही फ्लाइट से सीधा फार्म हाउस पहुंचेंगे। तो अगली सुबह राघव जब फार्म हाउस पहुंचे तो वहां कुछ अजीब था। एक अजीब सी खामोशी। जहां हमेशा गानों की आवाज गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा था। और गेट पर राजू भी नहीं था। सोचिए, 10 सालों में ऐसा पहली बार हुआ था। राघव ने उसे ढूंढा तो वो अस्तबल में एक कोने में कांप रहा था। और फिर राजू ने जो कहानी सुनाई वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दें। उसने बताया कि कैसे एक अजीब साया घर में उसके पीछे पीछे आ रहा था। खिड़की से कोई चेहरा उसे देखकर हंस रहा था। और फिर ठीक 9 बजे जैसे ही बिजली गई, उसने अपने बगल में एक बिना सिर वाली औरत को खड़ा देखा। बिल्कुल हॉरर फिल्म जैसा सीन। अब राघव ने सोचा कि राजू शायद डर गया है, वहम होगा। उन्होंने उसे शांत किया। पर उस रात राघव के साथ भी वही सब होने वाला था। पहले तो उन्हें अंधेरे घर में किसी के हंसने और कांच टूटने की आवाजें सुनाई दी। फिर ठीक 9 बजे, 1 सेकंड भी इधर उधर नहीं, बिजली चली गई। वो घबराकर अस्तबल की तरफ भागे ये देखने के लिए कि राजू ठीक है या नहीं, पर वहां राजू था ही नहीं, गायब। अब राघव ने सोचा कि यहां से निकलना ही बेहतर है। वो गाड़ी की तरफ भागे, पर कहानी में ट्विस्ट तो अब आना था। घना अंधेरा, ऐसा अंधेरा कि अपना हाथ भी न दिखे। और उस अंधेरे में राघव अकेले थे। याद है, उन्हें दिल की बीमारी थी, उनकी हालत बिगड़ने लगी थी। और उस अंधेरे में सिर्फ एक आवाज थी, एक हंसी की आवाज। कोई था जो उन्हें देख रहा था और उन पर हंस रहा था। ये ख्याल ही कितना डरावना है। भागने का सिर्फ एक ही रास्ता था, गाड़ी। पर जैसे ही वो गाड़ी के पास पहुंचे, उन्हें याद आया, चाबी। चाबी तो अंदर है, उसी भूतिया घर के अंदर, उनके बेड साइड टेबल पर। वो पूरी तरह से फंस चुके थे। और बस यहीं पर ये पूरी कहानी, जो अब तक एक हॉरर स्टोरी लग रही थी, 180 डिग्री घूमने वाली है। राघव घबराहट में बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो सुबह के 3 बज रहे थे और उन्होंने किसी को फोन पर बहुत धीरे धीरे बात करते हुए सुना। और वो आवाज कह रही थी, मैडम, ज्यादा से ज्यादा मैं उन्हें बेहोश ही कर पाया, दिल का दौरा नहीं आया। ठीक इसी वक्त 3 बजे बिजली वापस आ गई और रोशनी में राघव ने जो चेहरा देखा वो कोई और नहीं बल्कि राजू का था। राघव का खून खौल गया। उन्होंने पास पड़ा चाकू उठाया और सीधा राजू की गर्दन पर रख दिया। तो अब सारी पहेली सुलझ चुकी थी। जो भूत था वो कोई बिना सिर वाली औरत या हंसता हुआ साया नहीं था। वो सब एक नाटक था। असलियत ये थी कि राजू, उनका 10 साल पुराना वफादार केयरटेकर, एक साजिश का हिस्सा था। ये सब एक ड्रामा था, राघव को इतना डराने के लिए कि उन्हें हार्ट अटैक आ जाए और वो मर जाएं। प्लान बहुत सिंपल था,
पर खतरनाक। पहला स्टेप, राघव को डराओ, ये भूतिया खेल रचकर। दूसरा स्टेप, उन्हें हार्ट अटैक आए, ये उनका असली लक्ष्य था। और तीसरा स्टेप, जाहिर है, उनकी सारी प्रॉपर्टी हड़प लो। और फोन पर जिस मैडम से लाजू बात कर रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि राघव की अपनी पत्नी मोहिनी थी। लेकिन साजिश करने वाले एक बात भूल गए थे। राघव एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वो शतरंज खेलना जानते थे और अब पासा पलट चुका था। जो अब तक शिकार था, अब वो शिकारी बन चुका था। राघव ने तुरंत दिमाग लगाया। उन्होंने मोहिनी को फोन किया और कहा कि वो फार्म हाउस आ जाए प्रॉपर्टी का हिस्सा देने के लिए। और फिर वो राजू की तरफ मुड़े और कहा, तू तो सिर्फ एक प्यादा है, याद रख मैं राजा हूं और शतरंज तब तक चलती है जब तक राजा खड़ा है। मतलब साफ था, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे ही मोहिनी दरवाजे पर पहुंची, राघव ने अपना आखिरी दांव खेला। उन्होंने उसी लालच को हथियार बनाया जो इस खेल की जड़ थी। उन्होंने राजू को एक नया ऑफर दिया। मोहिनी ने उसे फार्म हाउस का 5% देने का वादा किया था, है ना? राघव ने कहा, मोहिनी को मार दो और मैं तुम्हें फार्म हाउस का 10% दूंगा। एक जानलेवा चुनाव। और राजू, जो लालच में अंधा हो चुका था, उसने वही किया। उसने मोहिनी को मार दिया। उसे लगा कि अब उसे फार्म हाउस का 10% हिस्सा मिलेगा। लेकिन तभी राघव ने वो बात कही जिसने राजू के पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्होंने कहा, मैंने 1 हफ्ते पहले ही इस फार्म हाउस की डील कर ली है। ये फार्म हाउस अब मेरा है ही नहीं। तो राजू को क्या मिला? 5%, 10%? नहीं, उसे मिला 0 अंडा। जिस चीज के लिए उसने अपने मालिक को धोखा दिया, कत्ल किया, वो चीज उसकी थी ही नहीं। सब कुछ बेकार गया। तो इस लालच का अंजाम क्या हुआ? राघव तो वहां से चले गए, हमेशा के लिए। और दुनिया की नजरों में कहानी ये बनी कि केयरटेकर राजू ने अपनी मालकिन मोहिनी को मारकर खुदकुशी कर ली। केस बंद। तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, सबसे डरावना राक्षस कौन है? इस कहानी ने तो यही सिखाया कि लालच एक शक्कर की तरह है। हिसाब से लो तो मीठा लगता है, जिंदगी में मजा देता है, लेकिन जब यह हद से ज्यादा हो जाए तो जहर बन जाता है। एक ऐसा जहर जिसका अंजाम सिर्फ तबाही और मौत होता है। और इस कहानी का असली मॉन्स्टर यही था।